जनता की जान सस्ती है, जैसे दिल्ली में कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स में दिखा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पहुंचे और वहां पर देखा कि किस तरीके से वहां भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक हादसा होने का इंतजार जैसे किया जा रहा है। शायद इसीलिए, क्योंकि कोई भी हादसा अगर होता है तो किसी छोटे अधिकारी पर गाज गिरा दी जाती है और जो बड़े हैं वो अपनी गर्दन बचाकर निकल जाते हैं। गुजरात में टूटा मोरबी का पुल, बिहार में गिरते दर्जन भर पुल, ओडिशा के बालासोर से लेकर लगातार अब तक होते रेल हादसे, दिल्ली में कोचिंग में युवाओं की मौत, दिल्ली में सड़क पर करंट लगने से युवा की मौत, दिल्ली में अस्पताल में आग लगने से बच्चों की जान गई। ज्यादा नहीं, 20 महीने के भीतर देश में सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले हादसों की तस्वीर आपके सामने रख दी। जानते हैं इनमें क्या समानता है? इनमें ये तो समानता है ही कि इन सब में भारत के आम नागरिकों की मौत हुई। समानता ये भी कि हर हादसे के बाद छोटे कर्मचारी अधिकारी पर सस्पेंशन की कार्रवाई दिखाकर बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन बचा ली। नेताओं ने तो आपस में ही लड़कर अपनी जिम्मेदारी को सियासत के जाल में उलझा दिया। जिस एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली में कोचिंग के भीतर 3 युवाओं की मौत को लेकर है, वो सोमवार को 1 मिनट से कम वक्त में हंगामे की वजह से स्थगित हो गई। एमसीडी की जिन मेयर पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, वो अब सीलिंग वाली कार्रवाई दिखाकर खुद को जिम्मेदार और जवाबदेह दिखाने में जुटी। जिस आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में शासन, वो 3 मौत के आधार पर अपने अधिकार की लड़ाई को धार देने की राजनीति में अब भी जुटे हुए हैं। जैसे एमसीडी के छोटे अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से एलजी नहीं रोका। बाकी एलजी साहब एक बार फिर हरी झंडी दिखाने वाले कार्यक्रम में जुट गए। जल बोर्ड से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्यों नाला साफ कराने में फेल रहे, ये पूछे होते तो 3 मौत दिल्ली में ना होती। सवाल होता है इनसे तो हाथ जोड़ लेते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, वीडियो भी जारी किया गया, कह रहे आपकी शहर बड़े बड़े पदधारियों की इसी चुप्पी का फायदा उठाकर बेईमानी का बेसमेंट हर शहर में दिल्ली जैसे हादसों के मुहाने पर खड़ा है, जिसकी पड़ताल आज तक संवाददाता शरद कुमार, रविशपाल सिंह और समर्थ श्रीवास्तव ने की है। जयपुर में इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, जो ऊपर कोचिंग और नीचे लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि रास्ते कितने अवरुद्ध हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे नीचे बेसमेंट में पढ़ते हैं। ये पर्व लाइब्रेरी है जहाँ पर इस तरह से ये लाइब्रेरी बना हुआ है। एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। हम एक कोचिंग में मौजूद है इस समय। हम जो टीम यहाँ पे लगातार सर्वे कर रही है, भोपाल में एसडीएम हुजूर की नेतृत्व में जो टीम दौरा कर रही है, हम उसमें दिखा सकते हैं। देखिए ये बेसमेंट में कोचिंग थी, जिसमें अगर देखिए तो आप पानी भी फिलहाल भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें यहाँ पे तो कोचिंग जो चल रही थी उसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि जो सामने बोर्ड आप देख रहे हैं उस पे भी जो फॉर्मूले हैं वो लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे कोचिंग चल रही थी। और आनंद फानन में जब दिल्ली में यह हादसा हुआ है तो इस कोचिंग को फिलहाल यहाँ पे बंद किया। अब इस जगह की पहली कोचिंग में हम दाखिल होने जा रहे हैं और जब हम दाखिल होने जाते हैं तो मेरे सामने आता है एक तारों का जंजाल। अब आप तारों को देखिए ऊपर, और अब आप यहाँ पर देखिए कि ये एक तार है और मेरी हाइट 5.8 है और मेरे गले के नीचे तक ये तार का आखिरी एंड आ रहा है। बारिश का मौसम है, अगर गलती से भी मैं से टकरा जाऊं, चांसेस हैं कि बिजली लग सकती है, करंट लग सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी केवल मैं इस रास्ते से चलकर जब यहाँ इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पहुंचता हूँ तो ये वायर मेरे रास्ते में आता है